हेलो एवरीवन, सो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 बाई 2 होल स्क्वायर प्लस 3 बाई 4। सो यहाँ पर बेसिकली हमें फंक्शन का रेंज फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर आप फंक्शन को सिंप्लीफाई करोगे तो आपका एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई, अगर आप इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 1/4 एंड माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 एंड प्लस 3/4 हो जाएगा। करेक्ट है यहाँ तक। और अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो तो एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ से देखिए जरा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये 2 से 2 कट जाएगा तो -6 हो जाएगा एंड 1/4 प्लस 3/4, सो 3/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा 4/4 विच इज 1। दैट मीन्स इसको आप 1 लिख सकते हो, है ना। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्टर आपको ध्यान रखना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्टर, हर बार इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका जो फैक्टर होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये चीज आपको ऑलवेज ध्यान रखना है ना। ये फैक्टर बेसिकली आपको ऑलवेज ध्यान रखना है। कभी ना कभी आपको इस तरह का फैक्टर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ओके, सो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो एफ एक्स हो गया, अब दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है। अब यहाँ से आप देख पा रहे होगे ये कैंसिल हो जाएगा, बट यस आपको ध्यान रखना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो अब यहाँ से एफ एक्स बराबर आपको क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसका आप रेंज इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। इसको आप परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2, सो ए स्क्वायर प्लस 2a भी बन चुका है, प्लस आप बी स्क्वायर कर लो। अब आपको माइनस बी स्क्वायर भी करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा ऐड किया है। सो दिस विल बी 1/2 का होल स्क्वायर एंड ऑलरेडी आपका 1 यहाँ पे है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, है ना, और ये हो जाएगा प्लस 1 और -1/4। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो एफ एक्स बराबर क्या मिलेगा, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर एंड यहाँ से मिलेगा आपको 3/4। अब यहाँ से इजीली आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, एफ एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा। अब देखो x प्लस 1/2 जो आपका ये टर्म है, ये ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि आपका पहले तो स्क्वायर लगा हुआ है। 0 हो सकता है जब x का वैल्यू 1/2 होगा, है ना। तो आप कह सकते हो कि जो मैक्सिमम होगा क्या होगा, वो अनडिफाइंड होगा, है ना। और अगर मिनिमम की बात की जाए तो मिनिमम पॉसिबल है। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली जब ये 0 हो जाए, यानी 3/4। कब होगा, तो एट x इज इक्वल टू -1/2। ये चीज क्लियर है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि इस तरह का फंक्शन का अब इसका रेंज क्या हो जाएगा। सो आप कंक्लूड कर सकते हो रेंज विल बी, रेंज ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, सो मिनिमम वैल्यू इज 3/4 एंड मैक्सिमम अनडिफाइंड। एक चीज जरूर आप चेक करो, यहाँ पे जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ रहा है वो कब पे आ रहा है, तो x इज इक्वल टू -1/2 पे। क्या x इज इक्वल टू -1/2 पे आपका ये डिनोमिनेटर 0 तो नहीं हो रहा ना, लाइक ये चीज 0 तो नहीं हो रहा ना। ऑब्वियसली ये आपका 0 कभी नहीं होगा, है ना। इस केस में देख रहे हो आप, कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि ये आपका ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और प्लस 3/4। अगर ये 0 हो भी जाए किसी रियल वैल्यू के लिए तो ये +3/4 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा, यानी ये चीज कभी भी 0 नहीं होने वाला है, राइट। सो हमारे पास जो रेंज आ गया वो क्या कह सकते हैं, y बिलोंग्स टू 3/4 टू इंफिनिटी। मिनिमम वैल्यू इज 3/4 एंड मैक्सिमम अनडिफाइंड हो जाएगा। ओके,
सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक टेक केयर, थैंक यू।